ये एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान के लिए बहुत हर्ष और गर्व का विषय है कि यहाँ की एक होनहार अभ्यर्थी और छात्रा दिव्या जैन ने गुजरात न्यायिक सेवा में 67th रैंक है वो हासिल की है। बहुत बहुत बधाई दिव्या आपको। दिव्या सोजत पाली राजस्थान से है और इन्होंने गुजरात में जाके सफलता का जो परचम लहराया है उसके लिए अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिव्या जैन 2023 में पहली बार अपने कोचिंग से मेंस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जुड़ी थी। उसके बाद 2024 का आरजेएस इंटरव्यू भी दिया दिव्या ने और इस बार जीजीएस इंटरव्यू में फिर ज्वाइन किया था। तो लगातार ये जुड़ी रही टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर और अल्टीमेटली अपनी मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से जो है ये न्यायिक अधिकारी के रूप में जो है वो परीक्षा पास करने में सफल रही। दिव्या जैन से मेरा आग्रह रहेगा कि वो स्टेज पे आए और अपनी सफलता यात्रा के बारे में बताए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वगैरह में किस तरीके से आपने पढ़ाई की और इस वो मुकाम को हासिल किया। यस दिव्या, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यस, अब मेरा दिव्या से आग्रह रहेगा कि वो आप लोगों को मोटिवेट करें, आप भी दिव्या की तरह वो तैयारी करके और नेक्स्ट एग्ज़ाम में सफल हो सके। और इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की और इस मुकाम को कैसे हासिल किया और इस मुकाम को हासिल करने में इस संस्थान का क्या योगदान रहा, इस बारे में भी बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हेलो। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर फेलिसिटेटिंग मी सर। एंड मेरी प्रेपरेशन 2022 मैंने ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट करा था एनएलयू पंजाब से। उसके बाद मैंने गुजरात अपनी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी मैंने स्टार्ट करी थी। मैं तभी से सर से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है वो सर के माध्यम से लिखी है और उसके बाद में मैंने 2024 का आरजेएस का अटैम्प्ट भी लिखा था एंड आई फेस द इंटरव्यू एज वेल। उसके बाद में मैंने अभी जब एग्ज़ाम था तब आई क्वालिफाइड बोथ द एग्ज़ाम्स बट गुजरात जुडिशियल सर्विस की तरफ मैं आगे बढ़ी एंड thankfully by God's grace and thank you sir and everyone who supported me and encouraged me कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन है वो मैंने सर के माध्यम से ही करी है। मैंने मॉक इंटरव्यू सर का दिया है एंड उसमें सर ने स्पेशली शालिनी मैम को गुजराती टीचर की तरह यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने जो गुजरात के क्वेश्चंस है कैसे प्रेपरेशन करनी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी है एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। प्रीलिम्स वगैरह में कैसे तैयारी करें, डायरेक्ट से पढ़ें, किताबों से पढ़ें, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने कैसे पढ़ा था ये भी बताएं। प्रीलिम्स का ऐसा है कि एज यू नो 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर, तो आप अपने जो बैराक्स है उस पर आपका कमांड बहुत अच्छा रहना चाहिए फर्स्टली। तो सेकेंडली आप बैराक के साथ साथ में एक बुक भी रेफ़र करें जो आपकी, क्योंकि जो प्रेपरेशन रहती है वो प्रीलिम्स और मेंस की साथ साथ में रहती है हमेशा। तो जो बुक्स है वो आपको केस लॉज और इसमें गाइड करेगी बहुत ज़्यादा। और ऑल्सो सर जो है वो एक केस लॉ की लिस्ट भी दिया करते हैं, तो वो केस लॉज बहुत हेल्पफुल रहती है क्योंकि वो रीसेंट केस लॉज भी होते हैं, साथ साथ में लैंडमार्क जजमेंट्स भी रहते हैं। सेकेंडली सर का एक जो ऐप है केडी लॉ क्लासेस, उसके अंदर सारी वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है जो बहुत हेल्पफुल रहती है। आपको जब भी रेफ़र करना हो वो आपको बहुत हेल्प करती है। स्पेशली मेरे को जब इंटरव्यू प्रेपरेशन थी, एज द टाइम वॉज वेरी शॉर्ट, तो मैं वो जो वीडियोज़ है उनको 2x की स्पीड पर एवरी डे 2 या 3 वीडियोज़ लगाती थी, तो उनसे जो क्वेश्चन है वो आपके रिवाइज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक, थैंक यू दिव्या, बैठिए। थैंक यू। दिव्या ने अपने इस संक्षिप्त उद्बोधन में इन्होंने कैसे तैयारी की प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, और अल्टीमेटली ये सफल रहे। जैसा दिव्या ने बताया, बैरक आपके इस एग्ज़ाम की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ये। जितना आप बैरक पे कमांड ज़्यादा रखेंगे, शब्दावली को समझेंगे, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस और उनका इंटरप्रिटेशन भी, केस लॉज, उतना एग्ज़ाम आपके लिए इजी होता रहेगा। और बिना लिखे होगा नहीं, मेंस की प्रैक्टिस होगी तभी आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आती है चीज़ें आपको, टाइम लिमिट रहेगी, 3 घंटे में आपको पेपर करना होगा, तो वो स्पीड के बिना हो नहीं पाएगा। राइट कंटेंट्स भी लिखने हैं और विद इन टाइम भी कंप्लीट करना है,
उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आप जो मार्केट में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उपलब्ध है या हाई कोर्ट की साइट पे पड़े हैं, राजस्थान के मेंस के पेपर जितने भी 2013 से लेके और 25 तक के सारे मिल जाएंगे, उनके आप प्रिंट आउट ले लीजिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वो स्टार्ट करिए, उनको लिखना स्टार्ट करिए, तो धीरे धीरे पकड़ हो जाएगी। और मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन ऑनलाइन ले रहे हैं उनके लिए क्लास के साथ है टेस्ट सीरीज़। कुछ टाइम हो जाए आपकी प्रिपरेशन का, मेंस के टेस्ट सीरीज़ लिखना स्टार्ट करिए, हम उनको चेक करके रिव्यू देंगे आपको कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कैसे अपन मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। और इंटरव्यू की स्टेज आएगी तब इंटरव्यू के लिए भी है वो गाइड कर देंगे आप लोगों को। इंटरव्यू में ये सब पढ़ा हुआ आपका जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे ये सब काम आनी है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें, कुछ जीके भी उस समय पढ़ना पड़ेगा हमें, जो हमारे प्री और मेंस के सिलेबस में नहीं है। राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी हमें जुटानी पड़ेगी, क्षेत्रफल क्या है, ज़िले कितने हैं, संभाग कितने हैं, बोलियाँ कौन कौन सी है, रीति रिवाज कौन कौन से हैं, लोक देवता यहाँ के कौन है, विभिन्न क्षेत्रों में लोक नृत्य, लोक गान आदि जो है वो कौन कौन है वो कर रहे हैं, इतिहासकार कौन कौन हुए हैं यहाँ के, राजनीतिज्ञों के बारे में भी या विधि शास्त्रियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में, यहाँ के कस्टम और यूसेजेस जो है, यहाँ की रूढ़ियाँ प्रथाएँ आदि जो है क्या है, उन सब के बारे में जो है वो क्लासेस भी आपको देते हैं हम लोग और उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल भी देते हैं। तो उससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बट अल्टीमेटली ये सब करना आपको खुद को पड़ेगा। हम तो केवल एक गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, ट्रैक पे ला सकते हैं, दौड़ना खुद को पड़ेगा। तो इसलिए मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है, इस बुक को रेफ़र करना है, इस बैरक को पढ़ना है, इस केस लॉ को पढ़ना है, बट पढ़ के उस केस का नाम, उसमें क्या हेल्ड हुआ है, ये आप खुद याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, तब जाके संभव हो पाएगा। कोचिंग के साथ साथ स्टूडेंट की खुद की मेहनत भी 100% होगी, तब सफलता आपके नज़दीक होगी। थैंक यू वेरी मच अगेन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें गुजरात में और पदोन्नति के माध्यम से न्यायपालिका में उच्च पदों पर आसीन।